एक बार प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान होकर खुदकुशी करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिल गया। वो मित्र बहुत दिनों के बाद मिला था। वो दोनों बहुत खुश हो गए। उसका मित्र बोला, प्रकाश, कहां जा रहे हो मित्र, और आजकल क्या कर रहे हो? प्रकाश ने उदासी भरे मन से अपनी सारी परेशानियां अपने मित्र को बताई। कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। प्रकाश गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है, गुरु जी, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यह तो सोने की बात होती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे एक बात बताओ मालिक, मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। एक बहुत समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे पैसे मांगने आते हैं। तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, न कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देते हैं और गरीब को और गरीब। अगर कोई इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वो भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब प्रकाश ने कहा, हे गुरुजी, कृपया उन नियमों को बताइए। गुरु बोले, सुनो, सफलता के 12 नियम हैं। पहला नियम, कभी हार न मानने की आदत डालो, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है। और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को हासिल करने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सफलता का पहला नियम यही है कि आपको कभी हार नहीं माननी है। दूसरा नियम, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। इस काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे, उसे समझ लो कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से जो भी काम करो, उसमें इतना जोश रखो कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ही न दे। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम, रिस्क लेना शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करो, हर काम में रिस्क लेना पड़ता है। बिना रिस्क के सफलता नहीं मिलती। अगर सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज जो लोग बुलंदियों पर हैं, उनके बारे में पढ़ो। वो कितनी बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी। समय समय पर रिस्क लेते गए और सफल हो गए। जिस दिन तुम रिस्क लेकर काम शुरू करोगे, उसी दिन सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो।
सफल होने के लिए खुद पर यकीन होना जरूरी है। तुम भी अमीर और सफल बन सकते हो। सबसे बड़ी समस्या डर है, जो आत्मविश्वास खत्म कर देता है। इंसान को 6 डर सताते हैं: गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, आलोचना का डर, प्यार और सम्मान खोने का डर, बीमारी का डर और मौत का डर। इन डरों को सकारात्मक सोच से दूर करो। डर का सामना करो, जीत तुम्हारी होगी। जैसे छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम 1000 बार गिरो लेकिन हार मत मानो। 5वां नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोग कहते हैं अभी तक सोचा नहीं। इसे बदलो। आज ही बैठकर बड़ा लक्ष्य बनाओ, जैसे नौकरी, बिजनेस या कोई बड़ा सपना। इसे कागज पर लिखो। सोचो लक्ष्य के लिए क्या कर सकते हो। कम सोना, ज्यादा मेहनत, गप्पे छोड़ना, किताबें पढ़ना। दिन में 3 बार लक्ष्य को जोर से पढ़ो। दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा और नए तरीके सुझाएगा। 6ठा नियम, जो करना चाहते हो वही काम करो। जिसमें इंटरेस्ट हो, मजा आए वही करो। दबाव में मत आओ। कह दो मुझे ये नहीं करना। बिना इंटरेस्ट के काम जल्दी बोर कर देता है और छूट जाता है। जीवन का फैसला खुद लो। 7वां नियम, सबसे जरूरी काम पहले करो। इससे टेंशन खत्म होता है और बाकी काम आसान हो जाते हैं। दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह ही निपटाओ। 8वां नियम, काम पर पूरा फोकस रखो। बिना फोकस के काम अधूरा रहता है। पूरे मन से करो। 9वां नियम, दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। अपनी फील्ड में इतना मेहनत करो कि सब आसान लगे। फील्ड का मास्टर बनो। लूम सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी। गधा मेहनत करता है लेकिन दिमाग नहीं लगाता, इसलिए इज्जत नहीं। मेहनत प्लस दिमाग शास सफलता। 10वां नियम, गलतियों से सीखो। हर इंसान गलती करता है, निराश मत हो। गलतियां वही करते हैं जो साहस रखते हैं। सुधारो और आगे बढ़ो। 11वां नियम, नई स्किल्स सीखो। फील्ड से जुड़ी जरूरी स्किल्स मास्टर करो। ये तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, जैसे कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स वगैरह। 12वां नियम, लक्ष्य बनाओ और उस पर अमल करो। बिना लक्ष्य के जीवन बेकार। घर से निकलो तो पता हो कहां जाना है। लक्ष्य बनाओ, प्लान बनाओ, आज से शुरू करो। गुरु ने आगे कहा, और एक आखिरी बात, दूसरों की मदद करो। मदद करने से दिमाग खुद को अमीर समझता है और अमीरी की ओर ले जाता है। जैसे सोच वैसा बन जाते हो। लोगों की मदद करो, दुआएं लो। फिर गुरु ने प्रकाश से कहा, बच्चा अब तुम जा सकते हो। इन नियमों का पालन करो और 6 महीने बाद मुझे मिलना। प्रकाश ने गुरु को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसने इन नियमों को अपनाया और 6 महीने बाद सफल और खुशहाल इंसान बनकर गुरु से मिला। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।